नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूं और आज का टॉपिक है ओपेनहाइमर। यह एक फिल्म आई है हॉलीवुड की, उसी का एक जो है भारतीय सनातन समीक्षा। यह एक समीक्षा है, फिल्म का एक रिव्यू है जिसकी समीक्षा एक भारतीय सनातन के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस फिल्म के बारे में तो चर्चा कर लें कि यह जो है फिल्म है, इस फिल्म की जो पूरी समीक्षा जो मैं आज करूंगा, इसमें 3 किरदार हैं इसके। एक तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि एटम बम के जनक जिनको कहा जाता है, और इनके द्वारा बनाए गए, इनके टीम के द्वारा जो बनाए गए बम थे, वही बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। तो एक तो ये हुए, और दूसरा हुआ कि इस पर जो फिल्म बनाया, उस फिल्म का डायरेक्टर क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलान, और तीसरा जो इस फिल्म में जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का कैरेक्टर को प्ले किए हैं, उनका नाम है सिलियन मर्फी। तो हमारी ये जो समीक्षा है, यह इन्हीं 3 लोगों पर केंद्रित है। पहले हम आते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। तो इनके बारे में बता दें कि ये फिल्म में भी दिखाया गया कि यह एक यहूदी फैमिली से आते हैं, और इनके माता पिता बहुत पहले ही अमेरिका में आ गए थे, और एक अच्छे खासे फैमिली से ये बिलोंग करते थे, और पढ़ने में कुशाग्र थे, और यहाँ पर पढ़ाई की, और इनकी रुचि जो थी मैथ और फिजिक्स में, और वह एक धीरे धीरे एक वैज्ञानिक बने हो। और शुरू में ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, जो कि स्वाभाविक है कि कम्युनिस्ट विचारधारा है क्या कि कोई भी जो बुद्धिजीवी है, उसको पहली नज़र में वो बहुत ही सही लगता है। यहाँ की सभी की समानता की बात करता है, और कहीं शोषण नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। तो ये बातें भाई कोई भी जो इंटेलेक्चुअल होगा, बुद्धिजीवी होगा, तो कहेगा कि एकदम बात सही है। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल पहलू जब आता है, तब पता चलता है कि अरे भाई, ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। और इसका उदाहरण क्या है? आपका रूस में स्टालिन है, चीन में माओ। तो इन लोगों ने कम्युनिज्म, साम्यवाद के नाम पर लाखों लोग का कत्ल किया। तो बाद में ये जो है स्टालिन के द्वारा जो कत्लेआम किया गया, और उसके बाद इन्होंने साम्यवादी विचारधारा से अपने को अलग कर दिया। और इसी दरमियान जो है, यह जो गीता के संपर्क में आए, जर्मनी गए हुए थे, और वहाँ पर इनको गीता ग्रंथ के संपर्क में आए, और उसका लैटिन अनुवाद इन्होंने पढ़ा था, और ये इनको बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम संस्कृत ही सीख ले, ताकि इस किताब को हम अच्छी तरीके से पढ़ सकें। वैज्ञानिक थे, सोचना स्वाभाविक है। और इन्होंने जो है गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा, और फिर गीता का अध्ययन किया, और इस गीता का, भगवत गीता का, इनके जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। और ये सब जो उसके बाद जो ये बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो बनाया गया, और उसमें इनको लीड करने का जिम्मा दिया गया कि आप इस बम को बनाएं और इसका नेतृत्व आप ही करें। अब आप इसी से समझ सकते हैं
कि इस प्रोजेक्ट में आइंस्टीन भी कहीं ना कहीं छद्म रूप से ही सही लेकिन जुड़े हुए थे और उसको ये लीड कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं क्या कि कितने बड़े ये साइंटिस्ट थे। और इनके जीवन में गीता का इतना बड़ा और व्यापक प्रभाव था कि ये एटम बम बनाने के समय इनके अंदर एक पूरा द्वंद्व चल रहा था। जिस तरह से अर्जुन का द्वंद्व आपको महाभारत के युद्ध के मैदान में दिख रहा था, उसी तरह से इनके अंदर द्वंद्व चल रहा था। और इस द्वंद्व को ख़त्म करने में गीता ने इनका बहुत बड़ा मदद किया था। कि ये देखते थे एक तरफ कि अगर ये एटम बम बन जाता है तो इससे लाखों लोगों की जीवन जाएंगे, और ये नहीं चाहते थे कि भाई कि लाखों लोगों का जीवन जाए। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा बात आ जाता था कि अगर ये नहीं बनाएंगे तो जर्मनी इस काम में लगा हुआ था, तो वो निश्चित रूप से बना लेता, और अगर वो बना लेता है पहले तो भाई ये दुनिया ही एक और बड़ी संकट में पड़ जाएगा। तो इनके पास वही धर्म संकट था कि करे तो करे क्या। जैसे अर्जुन के साथ था कि भाई कि उसके सभी अपने ही परिवार के लोग थे, तो आखिर वो क्या करे। उसी तरह ओपेनहाइमर के सामने ये प्रश्न था। तो गीता ने इनकी मदद की भरपूर कि हाँ भाई कि नहीं, तुम अपना कर्म करो, जो होना है जो होगा। अभी तो इसकी ज़रूरत है, अगर तुम नहीं बनाते हो तो कौन बना लेगा? जर्मनी बना लेगा, हिटलर बना लेगा, और वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा तो ये तो भाई सभी कोई वाकिफ़ है। तो इस तरह से इनके जो दिमाग में और इनके दिल में जो बातें चल रही थी और इस पर इन्होंने जो काबू पाया, और उसके बाद बम बन जाने के बाद, बम का उपयोग कर देने के बाद अमेरिका जो है इनको चाहता था कि हाँ कि ये फिर हाइड्रोजन बम के प्रोजेक्ट पर काम करे, लेकिन इन्होंने एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तक तो जितना था वहाँ तक हो गया, अब तो हिटलर हार गया, काम खत्म हो गया, अब इसकी क्या ज़रूरत है। वो क्या है, वो गीता ही प्रेरणा दे रही थी कि जितना ज़रूरत है उतना ही ना करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि मर गया, कौरवों का सर्वनाश हो गया, पांडव शासन पर आ गया, तो इसका क्या, अब क्या करे? अब क्या करे भाई? तो अब अच्छा से शासन चलना चाहिए, बात खत्म। क्या और अब इसके बाद और फिर युद्ध की तैयारी करते रहे कि हाँ फिर अगला युद्ध कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चक्कर में पड़े रहे। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई अमेरिका में, और इनको विभिन्न प्रकार से टॉर्चर किया गया, इन सब बातों को फिल्म में भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इनके अंदर का जो द्वंद्व है, इसको जो है सिलियन मर्फी जो इसके एक्टर हैं, इन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जो उनके विचारों का द्वंद्व उनके अंदर जो चल रहा है, इस बात को बखूबी ढंग से बताया गया। तो यह एक जो ओपेनहाइमर हैं, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनके ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई है, फिल्म बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अब आइए, अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलान। अब ये देखिए, पहले आप जान लें कि ये क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलान मतलब दुनिया के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनाते हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि यह ब्रिटिश अमेरिकन, न कि यह सिर्फ अमेरिकन, इनका जन्म कर्म सब ब्रिटेन में हुआ, और अभी जो है ये हॉलीवुड में चूँकि काम करते हैं तो ये वहाँ ये शिफ्ट किए हुए हैं, लेकिन है ओनली ब्रिटिश। और यह जो है पूरी कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, एकदम पक्का कैथोलिक क्रिश्चियन। अब ये जान लीजिए कि यह फिल्म बनाने में भी, फिल्म बनाने के पहले यह क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलान जो ब्रिटिश अमेरिकन, इन्होंने भी गीता का अध्ययन किया।
ताकि जो है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पूरे सोच को अच्छी तरह से महसूस कर सके, ठीक है। और सिलियन मर्फी, यह जो एक्टर है, यह भी आयरिश एक्टर, इसने भी गीता को पढ़ा और उसको महसूस किया कि ताकि वो जो है ओपेनहाइमर के जो कैरेक्टर है इसको अच्छी तरह से न्याय दे सके पर्दे पर। अब आप यहाँ पर समझिए कि भगवत गीता का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस फिल्म पर है। ओपेनहाइमर पर है तो ओपेनहाइमर पर ही आप फिल्म बना रहे हैं, तो बिना इसको पढ़े आप ओपेनहाइमर के विचार को आप समझ नहीं सकते। अब आप देखिए कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है और गीता का कॉन्टेस्ट किस आधार पर दिया गया, ज़रा इसका आकलन आप लोग करेंगे कि फिल्म में इतना बड़ा इम्पैक्ट है गीता का, और इसको जो है इस तरीके से दिखाया गया है, मतलब कि समझिए कि मर्यादा विहीन तरीके से दिखाया गया है कि फिल्म में ओपेनहाइमर का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, इनके साथ एक सीन है, एक कम्युनिस्ट इसकी फ्रेंड है ओपेनहाइमर की, और कम्युनिस्ट जो लेडीज़ है उसके साथ इसका एक सेक्सुअल सीन है फिल्म में दिखाया गया। और उस एक्टिविटी करते हुए यह एक बुक जो ओपेनहाइमर के बुक शेल्फ में रखा हुआ है वहाँ से वो उठाती है और उससे पूछती है कि हाँ कि ये कौन सी किताब है, तो ये बोलता है संस्कृत की किताब है। अब देखिए ओपेनहाइमर जो भगवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत का अध्ययन किया, वो इस फिल्म में बताया जा रहा है कि वो बोल रहा है कि संस्कृत की किताब है। तो बोला कि तुम इसको पढ़ते हो, तो वो कह रहा है कि हाँ कोशिश करते हैं इसको सीखने। तो उस जो पेज खुला हुआ है उस पेज को उसके सामने रखती है और कहती है कि तुम इसको पढ़ो, और वो उसको पढ़ता है और उसको उसका अर्थ वो बताता है। वो वही श्लोक है जो ओपेनहाइमर जब एटम बम का परीक्षण कर रहे थे मैक्सिको में, और उस समय जो उसका विकराल रूप देखे, तो वो उसी श्लोक का वो उच्चारण उन्होंने किया था, और इसका वीडियो मौजूद है। माने ये नहीं है कि हाँ कि इसका कोई सबूत नहीं है कि एटम बम के विस्फोट के बाद उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो यही श्लोक था जिसका इंग्लिश में उन्होंने अपनी बात कहा कि मैं ही मौत हूँ। अब आप बताएं कि उस श्लोक को किस परिप्रेक्ष्य में और किस सीन में रखकर यह जो है क्रिस्टोफर नोलान, जो एक ब्रिटिश कैथोलिक है, यह इसको दिखा रहा है। देखिए ये चाहता तो ये पूरा हटा सकता था, मतलब ये संस्कृत का पूरा इस मैटर को ही हटा सकता था, ये भी कर सकता था, लेकिन चूंकि यह एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर है तो ये समझ रहा था कि अगर इसका कॉन्टेस्ट हम नहीं देते हैं तो हम मतलब इस फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो वो ये संस्कृत और भगवत गीता को ला रहा है, लेकिन लाने का जो इसका जो सीन ला रहा है और जो वक्तव्य दिलवा रहा है वो इतना घिनौना है, इतना घृणित है कि आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो क्या है कि यह क्रिस्टोफर भी समझ रहा है, नोलान जो है अच्छी तरह समझ रहा है कि गीता का कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस ओपेनहाइमर पर, और यह सही में गीता एक महान ग्रंथ है, इस बात को भी यह खूब अच्छी तरह समझ रहा है। लेकिन चूंकि कैथोलिक है, क्रिश्चियन है, तो ये कैसे स्वीकार करे कि एक हिंदू किताब जो है इतनी अच्छी किताब है जहां हम कभी पहुंच नहीं सकते, जहां आज जो है पूरा यूरोप और अमेरिका जहां तक उसकी सोच नहीं पहुंच सकती है, उससे आगे की सोच
जिस किताब में लिखी गई हुई है उसको कैसे एक्सेप्ट करे या कैसे उसको प्रचारित करे, कैसे वो कहे, क्योंकि उसका जो है जन्म और लालन पालन सब कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार में हुआ और उसमें रचा बसा हुआ है। तो ये तो उसके धार्मिक बिलीफ पर चोट होगा, इस कारण से वो इस बात को बता नहीं पाया। और वही सिलियन मर्फी है, ये इसने भी इस किताब को पढ़ा, यह स्वीकार किया है, क्योंकि इस फिल्म के कैरेक्टर को करने के पहले मैंने गीता का अध्ययन किया, लेकिन इस सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया। ये सब चीज़ मौजूद है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कोई किसी को मूर्ख बना नहीं सकता। अब यहाँ पर बात आती है कि फिल्म अच्छी है, जिसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से फिल्म को दिखाया गया है। और इसमें ओपेनहाइमर का जो द्वंद्व है कि हाँ कि ये हिटलर के पहले हमको बनाना ये ज़रूरी है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक, इससे लाखों व्यक्ति का जीवन जाएगा, और इसके अंदर जो द्वंद्व है और इस द्वंद्व पर वो विजय पाता है, और फिर इसको बनाने के बाद और इसके बम का विस्फोट होने के बाद भी ये अपने आप इसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, वो अगर ये गीता नहीं पढ़ा रहा था तो ये पागल हो चुका रहता, इसको पागल घोषित करके ये पागल खाने में चला गया रहता। लेकिन ये गीता का ही था कि हाँ कि यह सही सलामत जिंदा है और सही स्थिति में है, और इस बात को नोलान भी जान रहा है और सिलियन मर्फी भी जान रहे हैं, और इन्होंने इसके बनाने में उस गीता ग्रंथ का भी, वो जो हमारा भगवत गीता है, उसका इन्होंने भी सहारा लिया। लेकिन फिल्म में बहुत ही निगेटिव ढंग से इसको प्रस्तुत किया, यहाँ तक कि नाम भी नहीं लिया है कि हाँ कि भगवत गीता एक ग्रंथ है। अगर वो साम्यवादी जो है कम्युनिस्ट लेडीज़ जो थी, अगर उस किताब को उठाई तो कम से कम उसका जो कैरेक्टर है ओपेनहाइमर, वो कम से कम कह सकता था कि हाँ कि यह भगवत गीता है हिंदुस्तान का, भारत का, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। कम से कम इतना भी तो कह सकता था, लेकिन इतना भी नहीं कहलवाया, क्योंकि उससे जो है उसका कैथोलिक क्रिश्चियन जो धर्म है उस पर चोट पहुंचता। तो वो कितना सोच रहा है, अब यहाँ पर आइए, ओरिजिनल समीक्षा यहाँ पर आइए कि वो अपने धर्म के प्रति इतना विद्वान होते हुए भी, इतना समझदार होते हुए भी, वो अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति कितना वफादार है, कि वो देख रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर जो है, माने हमारी जो है जो वर्चस्व का जो एक आवरण बना हुआ है वो धूमिल होगा। तो वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है। और हमारे यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ जो लोग हैं पढ़ लिख के करना क्या चाहते हैं, कि बस बढ़िया एक नौकरी मिल जाए, वो भी कहाँ, वो मल्टीनेशनल कंपनी में, वही सब उसी सब के अमेरिका और इंग्लैंड वाले के यहाँ हमको नौकरी मिल जाए। और वो क्या कर रहा है, वो अपने विचारों को विकसित करने के लिए हमारे यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। आज के डेट में दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो भगवत गीता या हमारे यहाँ के जो उपनिषद हैं उसके बारे में वो नहीं जानता, चाहे किसी भी तरीक़ा से, किसी भी तरीक़ा से वो नहीं जानता। क्योंकि जिन ऊंचाइयों तक हमारे ऋषि महर्षि पहुँचे उसकी तुलना ही नहीं है, उसकी तुलना ही नहीं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश के युवा, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन अपने यहाँ हमारे जो ग्रंथ हैं गीता और उपनिषद, इनका भी अध्ययन करें। हाँ, उसको एक पार्ट टाइम में आप कीजिए, आधा घंटा ही सुबह में अपना उठे, अपना फ्रेश हुए, आधा घंटा पढ़े, और तब आप देखिए आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके आप शिखर पर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो बस इसी संदेश के साथ मैं इस फिल्म ओपेनहाइमर के फिल्म का जो मेरा एक भारतीय सनातन के रूप में एक जो समीक्षा है, इसको मैं यहाँ विराम देता हूँ। और अगर यह मेरी प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी तो मैं चाहूँगा कि इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, फिर